नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। जिक्र करने जा रहे हैं पश्चिमी यूपी के एक बड़े बीजेपी के फायर ब्रांड नेता की, जिनका नाम है संगीत सोम। संगीत सोम भले ही अपना चुनाव नहीं बचा पाए, हार गए थे, लेकिन इससे इतर वो कई वजहों से चर्चा में रहते हैं। मसलन बीजेपी की ही नेताओं के साथ उनकी जो गहमा गहमी नजर आती है, फिर वार पलटवार होता है। चुनावों के दौरान ये सरगर्मियां और ज्यादा बढ़ जाती हैं। खुद योगी आदित्यनाथ को एक कमरे में बैठाकर संगीत सोम को समझाना पड़ता है कि ये सारी चीजें बंद कर दो। लेकिन इन सबसे इतर अब जब बिहार में चुनाव होने हैं और इलेक्शन कमीशन ने सीधे सीधे तौर पर ये आदेश दे दिया है कि भाई अब चेहरा दिखाकर ही वोट डाला जाएगा, यानी बुर्के की आड़ में कोई फर्जी वोटर ना पहुंच जाए। चुनाव आयोग पूरी तरीके से सख्त है। इस पर तमाम विपक्षी दलों के नेताओं को बड़ी मिर्ची लगी हुई है और इस्लाम से इसे जोड़कर, तो उनकी मान्यताओं से इसे जोड़कर आम मुसलमान को बरगलाने की कोशिश लगातार हम देख रहे हैं कि की जा रही है। तो इस पूरे विवाद पर हाल फिलहाल संगीत सोम ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि चेहरा क्यों नहीं दिखाएंगे बुर्के वाली। और संगीत सोम का यह कहना था कि उसके बाद तो जैसे हाहाकार मच गया। हाहाकार इसलिए क्योंकि इस मुद्दे पर राजनीति करते हुए नजर आने लगे कुछ नेता। संगीत सोम ने तेजस्वी, राहुल, अखिलेश यादव को भी निशाने पर लिया। इसके अलावा आजम खान पर भी वो सवाल उठाते हुए नजर आए। आज पूरे देश में मांग हो रही है कि जब वोट डालने जाए तो बुर्के वालियों का मुंह देखना चाहिए और तब वोट डालने देनी चाहिए। इसलिए मांग हो रही है क्योंकि बुर्का पहनकर गलत काम किया जाए, बुर्का पहनकर आतंकवाद किया जाए, बुर्का पहनकर फर्जी वोट डाला जाए। तो मैं पूछना चाहता हूं लोगों से जो बुर्के की वकालत करते हैं, जब मुस्लिम लोग हज करने जाते हैं तो वे बोले कि हज करने जाएंगे तो एयरपोर्ट पे मुंह नहीं दिखाएंगे, हज करने जाएंगे तो मुंह दिखाएंगे, वोट डालने आएंगे तो मुंह नहीं दिखाएंगे। ये कहां का न्याय है साहब? आपको बता दें, संगीत सोम के इस बुर्के वाले बयान पर, जिसमें उन्होंने कहा है कि भाई चेहरा दिखाया जाना चाहिए, उन्होंने कहा कि बुर्के की आड़ में आतंकवाद और फर्जीवाड़ा दोनों होते हैं। इसीलिए चुनाव आयोग से मांग करूंगा कि बुर्के की आड़ में फर्जी मतदान ना हो और सभी बुर्के वालियों का चेहरा हटाकर वोटिंग कराई जाए। संगीत सोम का यह बयान आया, जिसके बाद उन्होंने कैसी कैसी प्रतिक्रियाएं आएंगी विपक्षी दल के नेताओं की तरफ से, खुद ही इसका जिक्र कर दिया। कहा कि देखिए, अखिलेश अभी आगे आ जाएंगे, तेजस्वी आ जाएंगे, राहुल आ जाएंगे। उन्होंने कहा हज में जाएंगे तो चेहरा दिखा देंगे, कहीं फ्लाइट में जाएंगे तो पहले एयरपोर्ट पर चेहरा दिखा देंगे, लेकिन अगर चुनाव के लिए मतदान करने जाएंगे तो चेहरा दिखाने में क्या आपत्ति है। अब एक तरफ संगीत सोम का यह बयान, दूसरी तरफ साध्वी प्राची कह रही हैं कि जो बच्चे दंगे में शामिल होते हैं ना, उनकी नसबंदी करा दी जाए, और अगर वो फिर भी नहीं मानते हैं, दूसरे दंगे में भी अगर वो नजर आते हैं, एनकाउंटर कर दिया जाए। जिस तरीके से ये बयान सामने आ रही हैं, ये उत्तर प्रदेश की राजनीति को एक अलग लेवल पर लेकर जा रही है। संगीत सोम के अलावा साध्वी प्राची ने जो कुछ भी कहा, अब इन सब पर भड़के हैं जियाउर रहमान बर्क। संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने कहा कि इन्हें बुर्के से, टोपी से, दाढ़ी से बड़ी दिक्कत है, इन्हें इसमें दहशतगर्दी नजर आते हैं। साध्वी प्राची के खिलाफ सांसद ने मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। संभल के सांसद ने कहा है कि संगीत सोम जैसे लोगों को जनता नकार चुकी है। अफसोस है कि इन लोगों को बुर्के में और टोपी में, दाढ़ी में ही दहशतगर्दी नजर आती है, लेकिन हकीकत कुछ और है। कभी ये लोग इस चीज़ को साबित नहीं कर सकते कि बुर्के की आड़ में कैसे दहशतगर्दी होती है। बुर्के की में तो शराफत झलकती है और जो हमारे एक मजहब इस्लाम का पैगाम है, पर्दा करने के लिए सिर्फ उसको किया जाता है। लेकिन ये वो लोग हैं जिन्हें कि सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां हिंदू मुस्लिम के ऊपर ही सेक करके आगे बढ़ना होता है। लेकिन फिलहाल जनता भी इनको लगातार नकार चुकी है। उसके बावजूद ये अपना वजूद कायम करने के लिए इस प्रकार के बयान देते हैं। लेकिन मुझे पता है ये इस तरीके की बयानबाजी से कामयाब नहीं हो सकते, और जो इस प्रकार की बयानबाजी है इनको समझना चाहिए। ये हमारा देश की खूबसूरती है कि यहाँ पे सभी धर्मों को लोग अपनी अपनी मर्जी से मानते हैं और रहते हैं, लेकिन ये उसकी आड़ में गलत जो एक लगातार बयानबाजी करते हैं, मैं उसकी कड़े शब्दों के अंदर। संभल के सांसद लगातार वार पलटवार कर रही हैं, लेकिन इन सबके बीच संगीत सोम का ये बयान भी सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि आपको बता दें, बुर्का और बुर्के की आड़ में फर्जी मतदान ये कोई नया मुद्दा नहीं है, या किसी राज्य में ये पहली बार देखने को नहीं मिला। ऐसा होता आया है। बस अब अगर जागरूक होकर सारी चीजें की जा रही हैं तो इसमें आपत्ति ही क्या है।
फिलहाल जिस तरीके से संभल के सांसद रिएक्शन दे रही हैं, निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी का स्टैंड वो क्लियर कर रही हैं। वैसे आपको बता दें, साध्वी प्राची अक्सर इसी तरीके से बयान देती हैं और संगीत सोम का भी कुछ यही हाल है। हाल ही में साध्वी प्राची से हमारे संवाददाता ने बात की थी कई मुद्दों पर। आइए एक ऐसे मुद्दे पर बातचीत आपको सुनवाते हैं। बोले नहीं, जब हमें शिक्षा फ्री मिल रही है, चिकित्सा फ्री मिल रही है, आना फ्री जाना फ्री, तो फिर हमें बच्चे पैदा करने में क्या दिक्कत है? हम तो 40-40 बच्चे करेंगे। उनके घर में 40 है। सोचिए मैं कहाँ बात कर रही हूँ, इशारों में बात करूंगी। कानून का हम पालन करते हैं और कानून का हम सबको पालन करना चाहिए। लेकिन वो कह रहे हैं 30-40 बच्चे करने में हमें कोई तकलीफ नहीं है। हमारे घर में एक भी बच्चा नहीं होगा। इस सोने का, इस चांदी का, इस जेवर का क्या करोगे? इसलिए कह रही हूं, धनतेरस पर लोहा और पीतल खरीदिए अपनी सुरक्षा के लिए। सरकारें अपना काम कर रही है। बांग्लादेश में क्या हुआ हिंदुओं के साथ, कश्मीर में क्या हुआ, और रोजाना आप देख रहे हो सोशल मीडिया पर मौलाना धमकी देते हैं। ये तो अच्छा है, शुक्र है परमात्मा का कि देश में मोदी बैठा। अब तक तो कितना कत्ले आम मच जाता। उत्तर प्रदेश में योगी बैठा, इनका बाप बैठा है। इनका बाप अगर उत्तर प्रदेश में ना होता तो बरेली जल गया होता, खाक हो जाता। 40-40 पेट्रोल बम इनके घरों से निकले हैं। व्हाट्सएप पर चैट किया, आइए जल्दी, आज ही आमने सामने की है। एक बार नहीं 50-60 कॉल किए हुए हैं। तौकीर रजा का नजदीकी आदमी, मैं क्या कहूं, मुझे दर्द है, मुझे पीड़ा है। कश्मीर खाली हो गया और बंगाल को ममता बनर्जी कहीं बांग्लादेश ना बना दे, इस बात की चिंता मुझे परवाह है। जी, आप पर सवाल उठाने वाले ये कहते हैं, और चूंकि आपका जो स्टेटमेंट है, आपका जो स्टाइल है, बहुत ज्यादा जो है वो उग्र है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसको लेकर के लोग कहते हैं कि आप इस्लामोफोबिया के शिकार हैं, क्योंकि आप राखी में भी राखी जिहाद ढूंढ लेती हैं, आप मेहंदी में भी मेहंदी जिहाद ढूंढ लेती हैं। तो कोई त्योहार, कोई दिन ऐसा नहीं होता जिस दिन साध्वी प्राची जो हैं वो इस असुरक्षित वातावरण की दुहाई ना दें, ये कहें कि हिंदू खतरे में है। देखिए, वैसे तो तुम आई लव मोहम्मद की यात्रा निकालोगे। मोहम्मद से तुम्हें 1400 साल तक इनको फोटो नहीं मिली। आज तक कोई मोहम्मद साहब की फोटो नहीं दिखाई। पूरा देश जानना चाहता है, ये बच्चा जानना चाहता। ये लोग आखिर देश में संदेश क्या देना चाहते? इनको कोई फोटो नहीं मिली। अब ये कहते आई लव मोहम्मद की यात्रा निकालेंगे, और अगर हम ये यात्रा भी ऐसे नहीं शांति से निकाल, ये पूरा हो हल्ला करके, पूरा हंगामा करके, सड़कों को जाम करके, यानी अपनी ये उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं, दिखाना चाहते हैं हिंदुओं को उसका जो हमारी प्रतिकार, संख्या ज्यादा। आई लव मोहम्मद का जो प्रतिकार था, आई लव महादेव, उसको आप कैसे देखती हैं? क्या ये मतलब जरूरी था इस तरह से प्रतिकार करना? सरकार है, सिस्टम है, अगर कोई ऑब्जेक्शन है तो आप कानून का भी दरवाजा खटखटा सकते हैं, अगर आपको कहीं आपके सेंटीमेंट हर्ट हो रहे हैं। बिल्कुल खटखटा सकते हैं कानून का दर्जा। कितनी बेटियां लव जिहाद की शिकार, 35-35 टुकड़े बोरे में मिले हैं। आज तक किसी लव जिहाद करने वाले को एक को फांसी मिली है क्या? किसी का एक का डीएनए टेस्ट हुआ है क्या? किसी का माइंड मेकअप हुआ है क्या?